जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके सिलेबस में हिंदी हो और संधि से प्रश्न ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में हमने संधि से 50 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही रिपीट होते हैं और बार बार परीक्षा में आते हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और उम्मीद करते हैं आपके पेट परीक्षा में यहीं से आपके प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो साथियों, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा और आप अपने मन में उत्तर टिक करते रहिएगा और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। तो साथियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। देखिए साथियों, वर्ण का मतलब होता है सीधा सीधा अक्षर, और जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो साथियों कोई ना कोई नियम या कानून द्वारा मिलते हैं। तो यही साथियों आपका संधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, आपका जो संधि होता है वो 3 प्रकार का होता है, सभी जानते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला देखते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त है साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। ठीक है। और मैंने साथियों संधि को पहचानने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो साथियों आपके सामने जैसे ही शब्द आएगा आप तुरंत ही उत्तर बता ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं साथियों बता दूं कि जैसे ही आपके शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है, आप तुरंत ही साथियों दीर्घ स्वर संधि मार दीजिए। देखिए यहाँ दयानंद में आपका बीच में या पे बड़ा आ की मात्रा लगा है कि नहीं, तो आप तुरंत क्या मारेंगे? दीर्घ स्वर संधि मारेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कपीस में कौन सी संधि है? तो आपका दीर्घ संधि पुनः हो जाएगा और इसका संधि विच्छेद होगा साथियों कपि धन ईस और ये बनेगा कपीस। यहाँ पर साथियों छोटी ई और बड़ी ई मिलकर आपका बनाएंगे क्या? बड़ी ई। और साथियों मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा दिखे तो आप तुरंत क्या मारेंगे? दीर्घ स्वर संधि लगा देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सदैव। सदैव में कौन सी संधि है? तो बताना है आपको। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों सदा धन एव सदैव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? स्वर संधि। स्वर संधि आपका उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है। और इसमें कौन सी स्वर संधि में कौन सी संधि होगी? और उसमें होगी साथियों आपकी वृद्धि संधि, क्योंकि साथियों अय की मात्रा लगा है। तो आपका सही उत्तर वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन योग संयोग। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। मनोहर में आपका होगा मनः धन हर। तो ये आपका हो गया साथियों विसर्ग संधि। नमः धन कार नमस्कार। और लेकिन जो साथियों पवन है ये साथियों आपका स्वर संधि का उदाहरण है। इसका साथियों क्या हो जाएगा? पोधन अन। ठीक है, पोधन अन पवन। और अगर पौधन अन हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? पावन। और ये होगा आपका अयादि संधि का उदाहरण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो मैंने साथियों ट्रिक में बताया था कि अगर आय की मात्रा शब्द के बीच में या औ की मात्रा, ठीक है, आय या औ की मात्रा शब्द के बीच में यही दोनों मात्रा केवल अगर दिखते हैं तो आप तुरंत क्या मारेंगे? वृद्धि संधि मारेंगे। चलिए देखते हैं। तो आपका सदैव में आय की मात्रा लगा है कि नहीं? तो हम जो है इसको वृद्धि संधि लगाएंगे, यानी कि ये वृद्धि संधि है। और जलौघ में औ की मात्रा लगा है कि नहीं? औ की। तो ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। लेकिन साथियों जो गुरूपदेश है इसमें ना तो आय की मात्रा है ना तो औ की मात्रा है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर कहीं नहीं लगा है। आय की मात्रा मतलब डबल मात्रा और औ की मात्रा मतलब एक पाई और डबल मात्रा। ठीक है, इस तरह से औ। तो यहाँ पर गुरु उपदेश में साथियों आपका हो जाएगा गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। ठीक है। तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। और यहाँ पर देखिए परमौदार्य। तो यहाँ पर माँ पे औ की मात्रा लगा है कि नहीं? तो लगा है, यानी कि ये भी वृद्धि संधि हो गया। तो जो आपका साथियों गुरु उपदेश है ये आपका वृद्धि संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि की बात करें तो मैंने आपको बताया था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर बीच में आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो महर्षि, महर्षि में क्या है? नहीं। देवेंद्र में देवधन इंद्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा आया। ए की मात्रा आने पर क्या मैंने बताया था? आपका गुण संधि हो जाएगा। और यहाँ सूर्योदय ओ का मात्रा आया कि नहीं? ए ओ
और अर अगर आता है तो ये आपके गुण संधि हो जाते हैं, यानी कि सूर्योदय में भी गुण संधि है। इसके बाद अगला है साथियों दैत्यारी, दैत्य धन अरि दैत्यारी, अतः यही आपका दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि मैंने बताया था आ आए, बड़ी ई आए और बड़ा उ आए, यहाँ पर या पे आ की मात्रा बीच में आया तो ये आपका दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो पवित्र में साथियों कौन सी संधि है? मैंने बताया था कि अगर शब्द के बीच में वा दिख जाए, या दिख जाए, या और वा, या और वा, या और वा दिख जाए और उसके पहले आधा अक्षर ना हो, कोई भी आधा अक्षर नहीं होना चाहिए, तो आपका वह कौन सी संधि होगा? अयादि संधि होगा। तो यहाँ पर बीच में वा आया है तो ये आपका हो जाएगा अयादि संधि, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पोधन इत्र होगा, पवित्र। ठीक है, तो ओ का साथियों क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, और वा पे ई की मात्रा लगेगा तो आपका पवित्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इत्यादि में साथियों सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि, इति धन आदि, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? यण संधि, यण संधि है, इसमें यण स्वर संधि है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर साथियों या और वा के पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वो साथियों 100% आपका यण संधि होगा। तो यहाँ पर देखिए या से पहले आधाता आया है तो यहाँ आप तुरंत क्या मारेंगे? यण संधि मार देंगे, लेकिन यहाँ संधि विच्छेद पूछा है तो इति धन आदि इत्यादि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निधन अर्थक, निधन अर्थक निरर्थक, और ये साथियों विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धराधन ईस, धरेश। और मैंने बताया अगर आपको कहीं ए और ओ दिख जाए शब्द के बीच में, ठीक है, और शब्द के बीच में ये दिखेंगे तो किसी ना किसी अक्षर पर ये मात्रा के रूप में चढ़े होंगे। जैसे रा पर ए की मात्रा लगा है तो आपका क्या हो जाएगा? ये गुण संधि हो जाएगा। कहीं भी बीच में अक्षर पर मात्रा लगा हो ए और ओ तो वो आपका गुण संधि का उदाहरण होता है। निराशा का सही संधि विच्छेद है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद निह धन आशा, निराशा, और ये साथियों विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है आपका महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, महोष्ण, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाधन उष्ण, महाधन उष्ण। ठीक है, और बड़ा आ के बाद जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा उ आ गया तो ये उ बदल जाएगा साथियों किसमें? ओ में, ओ में बदल गया तो आपका क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि इसका सही उत्तर होगा, और संधि विच्छेद होगा महाधन उष्ण, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों? आशीष धन बाद, आशीष धन बाद, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आशीष धन बाद आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद क्या है? तो महेश का जो साथियों संधि विच्छेद होगा महाधन ईस, महाधन ईस, और यहाँ पर हा पे एक ही मात्रा लगा है तो आपका सीधा उत्तर गुण स्वर संधि हो जाएगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सतधन मति, सन्मति। ठीक है, सन्मति आपका हो जाएगा उत्तर सतधन मति। ठीक है, और ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने आपको बता दिया कि अगर शब्द के बीच में या और वा आए और उसके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो वह यण संधि का उदाहरण है, और यहाँ पर आपको वही दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो आपका हो जाएगा अनुधन आय, अन्वय। ठीक है, यानी कि यहाँ साथियों अनुधन आय, अन्वय, यानी कि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर छोटा ऊ के बाद आपका आ आया है और ये छोटा ऊ बदल जाएगा किसमें? वा में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यण स्वर संधि। अगला है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, तो आपका सही क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, गुण संधि। गुण संधि कैसे है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं ए या ओ का मात्रा दिखे बीच में तो आप गुण संधि मार देंगे। तो यहाँ पर देखिए रा पर आपका ओ की मात्रा लगा है कि नहीं लगा है, तो आप परोपकार मार देंगे, सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
मनवंतर। ठीक है, यहाँ पर वा के पहले आधा ना है तो आप मैंने बताया क्या संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे जहाँ पर ओ की मात्रा आया है लेकिन गुण संधि नहीं होगा, क्योंकि ये साथियों विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अधः धन गति अधोगति, उत धन चारण उच्चारण, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और दिग्गज का आपका हो जाएगा दिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन गज, दिग्गज। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निह धन चल निश्चल, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। निश्चल का विच्छेद होगा निह धन चल। अगला प्रश्न है क्या आपका निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि अभी हमने ऊपर पढ़ा, निश्चल में आपका निह धन चल, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सप्तधन ऋषि। ठीक है, सप्तधन ऋषि ये आपका हो जाएगा सप्तर्षि, और इसमें कौन सा जो संधि है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, तपोवन में कौन सी संधि है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, तपह धन वन तपोवन। ठीक है, तपह धन वन तपोवन। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है साथियों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुधन आगत। इसका जो विच्छेद होगा वो होगा सुधन आगत, और आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, यण संधि, क्योंकि वा के पहले आधा अक्षर आया है तो आप दिल खोल कर यण संधि मारिए। अगला है साथियों दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। और ध्यान देना है कि व्यंजन संधि में आपका प्लस के पहले अक्षर पर हलंत जरूर लगा होगा, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि सही उत्तर हो जाएगा, और दिक धन अंबर उसका विच्छेद हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि की बात करें तो आपका रजनीश में साथियों ना पे बड़ी ई की मात्रा लगा है कि नहीं, अतः यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है ये। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है, या के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है, या के पहले आधा अक्षर है तो आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप देखिए बीच में या आया है और ये जो है या के पहले कोई आधा अक्षर नहीं है, तो आपका हो जाएगा कौन सी संधि, अयादि संधि। ये मैंने आपको ट्रिक में बताया है। और इसका जो गायक का संधि विच्छेद होगा गय धन अक गायक। ठीक है, यानी कि अय का आय हो जाता है अयादि संधि में। अगला प्रश्न देखिए साथियों अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सही इसको पहचानेगा काफ़ी साथियों थोड़ा कठिन है आपके लिए, क्योंकि साथियों इसका अलग नियम है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिधन सेक। ठीक है, छोटा सा है, और साथियों अभिषेक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा व्यंजन संधि ही है ये, लेकिन व्यंजन संधि के नियमों से थोड़ा अलग है। यद धन अपि यद्यपि आपका सही उत्तर हो जाएगा यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो या से पहले आपका आधा दा आया है कि नहीं आया है, तो दिल खोल कर क्या मारेंगे, यण संधि मारेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो साथियों अधोसुख सज्जन वाक जाल और महोदधि, तो इसमें कौन से में स्वर संधि है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महोदधि। महोदधि में हा पर ओ की मात्रा आया है कि नहीं, तो आपका कौन सा गुण संधि इसका उत्तर हो जाएगा वाक जाल का साथियों वाक धन जाल और सत धन जन सज्जन, और अधोसुख का क्या होगा नीचे कमेंट करिएगा। अगला है पवित्र का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पोधन इत्र पवित्र। ठीक है, तो ये आप देखिए वा के पहले कोई आधा अक्षर नहीं आया है ना, यहाँ पर देखिए नहीं है, तो ये आपका किसका उदाहरण है, अयादि संधि का है। इसको आप ऐसे ही आंसर मार सकते हैं। ठीक है, पोधन इत्र पवित्र। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, मनः धन योग मनोयोग, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रतिधन एक प्रत्येक। इसमें देखिए या पे एक ही मात्रा है और या से पहले आधा अक्षर आया है कि नहीं, तो किसका उदाहरण है, स्वर संधि में यण का उदाहरण है, यण स्वर संधि का। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है गिरीश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो साथियों होता है गिरिधन ईश,
तो ये संधि विच्छेद होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिधन ईस, यानी कि ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है गिरिधन ईस। और गिरीश में कौन सा संधि है? तो आप मारेंगे, ठीक है, आपका दीर्घ स्वर संधि है गिरीश में, क्योंकि साथियों यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, तो आपका जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नायक में साथियों क्या है? अयादि स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि या है बीच में और या के पहले कोई भी आधा अक्षर नहीं आया है, तो ये अयाद संधि का उदाहरण है, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अक, नायक, आय बनेगा आपका आय, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि, ठीक है। क्योंकि देखिए ओ की मात्रा आया है कि नहीं, दा पे ओ की मात्रा, तो आप क्या मारेंगे? गुण संधि मार देंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, ठीक है। तो यशोदा में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तथैव, तथा धन अयव, तथैव सही है। तथापि, तथा धनापि, तथापि, ठीक है। तथा धन अपि, तथापि यानी कि दीर्घ स्वर संधि, और तथा धन अयव यानी कि तथैव में, यानी कि ये किसका उदाहरण है? आपका वृद्धि का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि ए का अय हो गया, ठीक है। और तदाधन कार, तदाकार, और ये जो है तदोपरांत, ये साथियों आपका अशुद्ध है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में है आपका यण संधि। क्योंकि देखिए यहाँ अभ्युदय में या के पहले आधा भा आया है, या के पहले आधा भा आया है, तो या के पहले या वा के पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो यण संधि आप मार देंगे। अगला हमारा प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो जो साथियों स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है आपका वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा है आपका अयादि स्वर संधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नाकर, ठीक है। रत्नाकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वागीश का हो जाएगा वाकधन ईस, वागीश यानी कि व्यंजन संधि। दिक्धन अंबर, दिगंबर, ठीक है। ये इस तरह। अगला हमारा प्रश्न है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, ठीक है। ये क्या लिखा है? वर्णों। किन वर्णों की संधि हुई है? तो साथियों आपका छोटी ई और छोटा ऊ का, ठीक है। क्योंकि या से पहले आपका आधा अक्षर आया है, तो ये यण का उदाहरण है। और साथियों आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर? छोटी ई और छोटा आ मिलकर इसमें जो है संधि किए हैं, यानी कि विधन अर्थ, विधन अर्थ, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? विधन अर्थ, व्यर्थ, ठीक है। और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये आपका किस में बदल जाएगा? ई का हो जाएगा या, ठीक है। और ये यण संधि का उदाहरण है। घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा धन दौड़, घोड़ा धन दौड़, घुड़ दौड़, ठीक है। चलिए अगला है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन उदय, महाधन उदय, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण है? हा पे ओ की मात्रा है कि नहीं है, तो आप गुण संधि मार देंगे उदाहरण। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्धनमय, तत्धनमय तन्मय, ठीक है। तत्धनमय तन्मय, तत्धनमय आपका हो जाएगा तन्मय। अगला हमारा प्रश्न है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका साथियों उद्धरण, उद्धरण, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तेजधनमय, तेजधनमय आपका सही उत्तर हो जाएगा तेजोमय, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकाधन ईस, राकाधन ईस का हो जाएगा राकेश, ठीक है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। और ई का ए हो गया, तो आपका कौन सा हो जाएगा? गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला आपके लिए प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, नी रोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। क्या स्वर संधि है, क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है? तो आप उत्तर करके बताइएगा कमेंट। और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।